हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 34 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले अपने आर्टिकल की प्राइस 8% इंक्रीज कर रहा बढ़ा रहा है और फिर 18% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस पे वो डिस्काउंट कितना है? तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो। पहले 100 था, फिर 8 बढ़ा दिया, 108 हो गया, फिर 108 पे 18 की छूट देकर 108 का हम 82% निकालें। ठीक है, वो फिर 100 से देखना है। या आप ऐसे कर सकते हो, पहले इंक्रीज कर रहा है, जैसे एक नंबर को पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज कम है ज्यादा, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो बढ़ा रहा है तो प्लस में, घटा रहा है तो माइनस में, प्लस गुना माइनस माइनस। ठीक है, 8 गुना 18 बटे 100। यहाँ पे देखिए बचा माइनस का 10 और ये माइनस का कितना, 18 गुना 8 144, तो 1.44। तो माइनस में कितना आ गया, 11.44। तो ओरिजिनल पे कितना डिस्काउंट होगा, 11.44। यहाँ पे करा एक पाइप दूसरे के कंपेयर में 4 गुना तेजी से पानी भरता है। मान लीजिए दो पाइप आपके पास ए और बी, ये 1 लीटर पानी भरता है, तो ये इसका 4 गुना भरेगा, कितना, 4। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, टाइम का आपको पता है, इनका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है एफिशिएंसी का। यदि दोनों पाइप मिलके 48 मिनट में भर रहे हैं, जैसे ये 1 मिनट में 4 भरेगा, ये 1 भरेगा, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5 लीटर, और टोटल ये चले 48 मिनट, तो ये हमारे पास टोटल टैंक की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, 240 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में 5, तो 48 में कितना, 240। हमें पूछा है धीमा जो पाइप है, तो ये 1 मिनट में एक ही भर रहा है, 240 भरने में 240 मिनट इसको लग जाए। ठीक है, आगे देखिए। दो एथलीट हैं, 220 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे वो दौड़ रहे हैं। इस टाइप से एक सर्कुलर ट्रैक, इस पे दौड़ रहे हैं। रवि की जो स्पीड है 22 मीटर पर सेकेंड, कपिल की 11 मीटर पर सेकेंड। वे एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और एक ही साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो रवि की स्पीड ज्यादा है, ये तेज भागेगा, और कपिल की धीरे है, वो धीरे धीरे भागेगा। कितने सेकंड के बाद वो पहली बार मिले? एक तो आपको पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब तो हम टाइम निकाल के उनका एलसीएम ले लेंगे। ये पूछे पहली बार, चाहे वो सेम डायरेक्शन में दौड़े चाहे अपोजिट में, जैसे आपके पास ये जो पाथ दिया गया है, दूरी, ये रिलेटिव स्पीड से कवर हो जाती है, वो आपका समय आ जाता है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 220 मीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड माइनस, तो 22 में से 11 11 डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। यूनिट यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो किस में आ जाएगा, सेकंड में। यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ इनकम दी गई, स्कूल दी गई, एक्स वाई जेड यू वी। ये कह रहा है पांच जो यहाँ पे स्कूल है उनकी वार्षिक जो इनकम है लाख में, कितने विद्यालयों की सेमेस्टर से जो यहाँ पे जो आ रही फीस, वो दान डोनेशन के 3 गुने से कम है। तो देखिए डोनेशन जैसे यहाँ पे था एक्स में 14, इसका 3 गुना 42, 42 से कम ये सेमेस्टर भी नहीं है, ज्यादा है। तो 17, 17 का 3 गुना 51, 51 से ये भी ज्यादा है। 14 का 3 गुना 42, 42 से ये कम है, तो एक तो ये। ठीक है, 50 का 3 गुना 150, इससे ये क्या है, कम है, एक ये आ गया। 19, 19 का अपने पास 57, 3 गुना, और इससे तो ज्यादा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 1875 रुपए थे, ये आपके पास प्रिंसिपल है। टाइम है यहाँ पे 4 ईयर, कि 4 साल में 2625 हो जाते हैं, तो उसी साधारण ब्याज पे 9 वर्ष में कितने हो जाएंगे। देखिए प्रिंसिपल है, ये हो जाते हैं, मतलब अमाउंट है, तो इनका डिफरेंस ऐसा ही आ जाएगा। टाइम भी है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट होता है ऐसा इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे देखिए 2625 में से, जैसे आपको पहले मान लीजिए 1825 माइनस कर दो, 2625 में से 1825 माइनस कर दो, तो हमारे पास कितने बचे, 800। 800 में से 50, यहाँ पे 1825 के 50 और कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 750। तो ये तो ऐसा ही इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 1875, और इंटू टाइम 4, 4 से कितने टाइम, 25, 25 से कट जाएगा, 25 से 7 बार 175। ठीक है, बचे 12, फिर 5 बार 75 से कितनी बार, 10 बार। तो रेट हमारे पास आ गई 10%। अब कह रहा है उसी रेट से ये राशि, मतलब प्रिंसिपल है, ये टाइम है, तो कितना हो जाएगा, मतलब हमें क्या निकाला, इंटरेस्ट निकाल के इसमें प्लस करना है। तो ऐसा ही कि यदि हम बात करें, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल 24,000 इंटू टाइम 9, और इंटू रेट 10% अपॉन 100। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36, 3 18, 3 21, 216। तो 21,600 रुपए जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्याज पे कह रहा है कि उसी ब्याज दर पे, साधारण ब्याज पे 9 वर्षों में 24,000 की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल 24 था, ब्याज आ गया 21,600, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45,600। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल के एंगल दिए 7, 8, 3 के रेशियो में, सबसे बड़े जो एंगल है उसका, तो टोटल हमें पता 180 डिग्री, इनको प्लस कर लेंगे 18, तो एक रेशियो के वैल्यू 10 डिग्री, सबसे बड़ा 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी, 80। यहाँ पे करा एक पॉइंट ए से 8 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, जिसका सेंटर सी, उससे 17 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक इसकी स्पर्श रेखा है। जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर यहाँ के अंदर है। ठीक है, इसका सेंटर सी है, एक पॉइंट ए ये है। ठीक है, इस पे इसके टेंजेंट डाल देते हैं, और ये हमारे पास है ए बी,
और ये इसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 8, और ये डिस्टेंस कितनी 17। यहाँ पे देखिए रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री, कारण 17, आधार 8, तो लंब कितना 15। ये कह रहा है ए बी और ए डी एक टेंजेंट और डाल रहा है, तो एक ही पॉइंट पे सर्कल पे जब टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है बराबर, ठीक है। ये भी 8, ये भी 17, तो ये भी कितना आ जाएगा 15। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ए बी सी डी, इसका एरिया, तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और ऐसे दो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 × 120, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। इनके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है, एकदम सही बात है। सभी जो इंटीरियर एंगल हैं वो समान नहीं हो सकते हैं। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें तीनों कोण बराबर होते हैं साथ साथ, तो ये बात गलत है। अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, एक ही ऑब्टयूज एंगल होगा, बाकी दोनों क्या होंगे छोटे होंगे 90 से, और एक 90 से बड़ा, अधिक कोण में यही होता है, तो ये बात भी ठीक है। दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर भी हो सकता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होता है ज्यादा होता है, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो ए और सी यहाँ पे क्या है सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर 25% के दो सक्सेसिव कमी की गई और 25% की दो सक्सेसिव यहाँ पे इंक्रीज किया गया, तो कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। देखिए वही a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 कम कर रहा है, तो माइनस, तो ये -25 -25 माइनस माइनस प्लस 25 का स्क्वायर 625, नीचे 100 का भाग देंगे तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 50 में से यहाँ पे देखिए 6.25 कम कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43.75। दूसरी बार बढ़ाएगा तो वही 25 प्लस 25 50, और ये भी प्लस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 56.25। तो यहाँ पे करा है कि ये जो कमी होगी वो 25% के रेट से जब इंक्रीज कर रहे हैं, इतने इससे कितने प्रतिशत कम है, तो ये दोनों निकाल ली। अब इससे डायरेक्ट पूछता कम कितना है तो माइनस करते, ये क्या पूछ रहा है सेकेंड वाले से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पे देखिए पहले कम कितना है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको माइनस कर देंगे अपन, तो 56.25 में से 43.25 आप माइनस कर दो, तो 0.25 कट गया, 56 में से 43 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ गया 13, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास कितना और माइनस करना था 0.50 और बचा, तो ये आ जाएगा 12.50। ये तो डिफरेंस है, किससे कंपेयर करना है 56.25 इंक्रीज वाले से इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा कितनी बार 50 बार, 25 से कटेगा 2 बार, फिर 2 बार, ठीक है, और फिर 5 बार, फिर ये 25 से कट रहा है 2 टाइम, और ये 9 टाइम, ये आ गया 200/9, ठीक है। 100/9 की बात करें तो 11.11 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22.22% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 व्यक्ति एबीसी एक यहाँ पे बिजनेस में 2-3-5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, और जो प्रॉफिट होगा उसका 9% डोनेट कर देंगे, टोटल प्रॉफिट है 2,50,000। तो इसका सबसे पहले देखिए 9% तो वो डोनेट कर देंगे, तो इसका हम 9% निकालें, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 225, ठीक है, और 2 जीरो 22,500 रुपये वो डोनेट कर देंगे, बचेगा वो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो सी का पार्ट। तो यहाँ पे देखिए बचा कितना, तो 50,000 में से आप 22,500 माइनस कर दो, तो हमारे पास कितने बचे 2 लाख, ठीक है, 22,000 है ना, तो 2,27,500 ये हमारे पास बचे। टोटल यहाँ पे देखिए कितना आ गया 10, 10 से डिवाइड करते हैं, जीरो से जीरो, हमें पूछा सी का पार्ट, तो सी का कितना 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 35 2 37, 3 110 और 3 113, तो यह आ जाएगा 1,13,750। आगे देखिए यहाँ पे अगर 48 डिग्री प्लस के एक एक्यूट एंगल है, साइन 48 डिग्री प्लस के इक्वल टू कोस 13 डिग्री, साइन और कोस यदि इक्वल में आ जाए, इसका मतलब थीटा की जगह जो आ रहा है उनका टोटल आपका कितना होगा 90, जैसे टेन और कोट इक्वल में हो, ठीक है, और साइन और कोस हो, सेक और कोसेक हो, तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह टोटल है 48 डिग्री प्लस के और प्लस 13 डिग्री, इनको जोड़ दें तो इनका सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। 48 और प्लस 13 कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 61, तो 61 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी कितनी 29 डिग्री, ओके। आगे देखिए यहाँ पे अगर एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक कुर्सी पे केवल एक व्यक्ति बैठा तो ठीक है, एक व्यक्ति के लिए कुर्सी, तो एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है, और प्रत्येक कुर्सी पे दो बैठे तो एक कुर्सी खाली रहती है, यानी एक बच गई। कमरे में कुल कुर्सियों की संख्या, देखिए मान लीजिए कुल कुर्सियों की जो संख्या वो हमारे पास एक्स है, मैं कहूँ कि 5 कुर्सी है मेरे पास और एक पे एक बैठेगा, तो 5 पे कितने बैठेंगे 5, मतलब हमने क्या किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई। ऐसे एक्स है और एक पे एक ही बैठेगा, तो एक्स पे कितने बैठेंगे एक्स बैठेंगे, और कह रहा है एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, इसका मतलब एक व्यक्ति खड़ा है, तो +1 ये अपने पास, तो ये हमारे पास टोटल व्यक्ति आगे पीपल आगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली कंडीशन में कहता है कि प्रत्येक कुर्सी पे दो व्यक्ति बैठते हैं, जैसे दो कुर्सी होंगी और दोनों पे दो दो बैठेंगे तो कितने हो गए 4, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई, या 3 होंगी तो 6 बैठेंगे। ऐसे x कुर्सियां हैं और यदि दो व्यक्ति एक पे बैठे तो टोटल बैठ जाएंगे मेरे पास 2x। लेकिन
ये तो होता कि एक एक पे दो बैठते तो टोटल तो आ जाते, लेकिन ये कह रहा है एक कुर्सी खाली रहती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 5 चेयर थे आपके पास, तो 4 पे तो दो दो बैठ गए, 8, एक कुर्सी बची हुई है, इसका मतलब दो व्यक्ति आपके पास और आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो टोटल आते ही जब सभी पे बैठते हैं, तो यहाँ पे एक कुर्सी बची हुई है, इसका मतलब हम दो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा और दो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो चेयर हमारे पास कितने आ गई, 3 आ गई, ठीक है। ये तो आप बेसिक से ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, ऑप्शन से करना हो, जैसे मैंने लिया 6 कुर्सी, एक पे एक बैठ गया, 6 पे 6 बैठेंगे और एक व्यक्ति के लिए बच गई, एक खड़ा रह गया, तो टोटल यहाँ से आगे 7। सेकेंड कंडीशन देखो, एक कुर्सी खाली रहेगी, मतलब कितने पे बैठेंगे, 6 पे, तो एक पे दो बैठेंगे तो 6 पे 12, जबकि पहले 7 आ रहे हैं, नहीं। 3 है, एक पे एक ही बैठेगा, तो 3 पे 3 और एक के लिए एक खड़ा रहता है, एक के लिए एक कुर्सी नहीं बचती, मतलब टोटल आ गए 4, ठीक है। ये कह रहा है 3 कुर्सी लिए, ध्यान देना, एक कुर्सी खाली रहेगी मतलब दो पे बैठेंगे, एक पे दो बैठेंगे, दो पे कितने बैठेंगे, 4, और 4 ही व्यक्ति हैं, इसका मतलब एक कुर्सी खाली रहेगी। तो इस टाइप से भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जिसका कर्ड सरफेस एरिया हमें दिया गया है और उसकी रेडियस दी गई कितनी, 7। देखिए, टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये तो हमें दिया गया है कितना, 550, प्लस आपको पता है रेडियस 7 हो तो उसका स्क्वायर का जो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 154, ये इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। पॉइंट वाला तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, वैसे आपको पता है तीनों हट गए, ठीक है। क्योंकि रेडियस 7 है तो पाई का मान 22/7 लोगे, 7 से 7 तो कैसे कट जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको आपको पता ही है, आपको बता रखा है 25 तक, तो आपके क्यूब याद ही होने चाहिए, तो 3। 16 का क्यूब कितना होता है, 4096, और 6 का क्यूब होता है 216, ये इसमें से अपन घटा देंगे, ठीक है। 3880 हमारे पास आ गया, बटे 16 का स्क्वायर 256 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इनको हम जोड़ देंगे तो ये आ गया 292 प्लस क्यू इक्वल टू 30। देखिए, जीरो से जीरो कट गया, थ्री से थ्री कट जाएगा, ये हमारा आगे आ जाएगा, यहाँ पे वन बचा, ठीक है। तो 388 इक्वल टू में आ गया 292 प्लस क्यू, तो 292 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने बचे, 6 और 9, 96 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो एक्यूट एंगल है, टेन ए प्लस कोट ए 2, तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी एक और ये भी एक 45 पे, इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 है, ठीक है। आप वैसे सोच सकते हैं कि कोट 10 का उल्टा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, दो दिया अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी, दो, एक आ जाएगी, हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो वन हो जाएगा, पावर कितनी में करो तो वन ही रहेगा, तो ये 7 - 6 प्लस 8 इंटू सेक 45 की बात करें तो √2 और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो 8 दूनी 16, ठीक है। 6 गए तो बचे कितने, 10 और 7 17, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया गया है, दिल्ली चेन्नई मुंबई कोलकाता ये सिटी हमें दी गई है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है मोबाइल का वो दिया गया है ना, ईयर वाइज। ये कह रहा है 19 से लेके 22 तक, इन 4 साल की बात कर रहा है। इस ड्यूरेशन में दिल्ली और कोलकाता में एवरेज जो प्रोडक्शन है उनका यहाँ पे रेशियो पूछा है, ठीक है। दिल्ली पहले वाला बार आपके पास है, यहाँ पे 600 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 450, यहाँ पे 600, यहाँ पे अपने पास है 350, और ये हमारे पास है कितना, 800। तो 400, 800 तो ये हो गया, 800, 1600, 600, 2200, तो 2200 तो ये आ गया। और यहाँ पे देखिए डिवाइड 4 से करोगे, अगले में भी 4 से करोगे, रेशियो लेना है तो वो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोलकाता लास्ट वाला है, तो यहाँ पे देखिए 500 प्लस 400 900, और प्लस 250 1150, और प्लस 650, तो ये कितने आ गए हमारे पास, 1800। 4 से 4, जीरो से जीरो कटेगी, 2 से 11 बार, 2 से 9 बार, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। दो यहाँ पे करें लीनियर इक्वेशन है, 5x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0, इनमें से जो दी गई है इक्वेशन नीचे ऑप्शन में, इनमें से कौन सा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगा जिसके साथ इसका जो है वो एक निकाय बनता है, ठीक है, एक, और कह रहे हैं जिसका कोई हल नहीं है, ठीक है। फ्रॉम फॉर्म एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की बात मतलब, जैसे एक लाइन ये है दूसरी ये पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है, पैरेलल की बात हो रही है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तीनों ही इक्वल आ जाए तो ओवरलैप की कंडीशन हो जाएगी, मतलब संपाती एक दूसरे के ऊपर, तो वहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, मतलब इस टाइप से क्रॉस करेंगे एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन, तो उसके लिए होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बस ये देखना है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 5, ठीक है। यहाँ पे 7 है,
B1 यहाँ पे देखें 7, यहाँ पे यदि हम 7 ले लें और यहाँ पे यदि हम इसका दिया 5 दिया तो ये तो नॉट इक्वल टू आया, तो पहला तो नहीं हो सकता। यहाँ पे यदि आप 10 लेते हो और यहाँ पे कितना है 14 है, तो ये 1/2 और ये भी 1/2, ये तो बराबर आ रहा है। लेकिन तीसरा और चेक कर ले, -8 -16, तो ये भी बराबर आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके इनफाइनाइट होंगे। यहाँ पे देखिए 5/5 यानी 1, 7/7 1, ये रेशियो इक्वल है। -8 और -16 यानी ये हमारे पास 1/2, तो ये इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बराबर है ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5/1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, और 1/कोसेक क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर, और 1/सेक क्या होता है कोस, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितने हो गए 5 कोस स्क्वायर, और ये 5 साइन स्क्वायर, तो 5 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे करें कोई संख्या जिसके पांचवें भाग में 5 की वृद्धि करें। जैसे एक नंबर हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है वो x है, तो इसका 1/5 कितना होगा x/5, और इसमें कह रहा है 5 बढ़ा दें तो +5, और इसके तीसरे भाग में तो इसका 1/3 कितना होगा x/3, उसमें 7 घटा दें तो ये आ गया के बराबर है, ये आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा x + 25/5। यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, तो x - 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x और इधर 5x, तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने 2x। ठीक है, यहाँ पे 25 गुना 3 75, और 21 गुना 5 105, माइनस के इधर आके प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे 105 और 75 180, तो x के वैल्यू कितने आ गई 90, नंबर आ गया नंबर। तो संख्या का आधा, तो आधा कितना हो जाए 45। टेबल दिए, स्कूल दी गई है 1 स्कूल 4 तक, और ईयर 21 22। ये कह रहा है कि वर्ष 2021 और 22 के जो ड्यूरेशन थी, इसमें जो छात्रों स्टूडेंट का जो नंबर है वो ये है 16,000 और 18,000 टोटल। यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है वो यहाँ पे दिया है परसेंटेज में, कि स्कूल 1 में कितने परसेंट थे, 2 में कितने थे। ठीक है, 100% को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो 2021 के कंपेरिजन में कह रहा है कि 2022 में स्कूल 4 की बात कर रहा है, छात्रों की संख्या में डिफरेंस, इन दोनों की बात कर रहा है, हमें डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2021 में टोटल है 16,000, उसमें से स्कूल 4 में कितने 23%। तो यहाँ पे देखिए 16,000 का हम 23% फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, परसेंट से 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 16×3 = 48, 16×2 = 32, 4 36, तो ये आगे 3×4 = 680। यहाँ पे देखिए तो 18,000 का 22% निकाले, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 18×2 = 36, 36 और 3 39, 3,960। इसमें से 3,680 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए कितने आ जाएंगे 280। ओके, डिफरेंस यहाँ पे लेना है। अगेन टेबल दिए 17 से लेके 21 तक ईयर है, कंपनी दी गई है PQR। ये कह रहा है कि किस, यहाँ पे पेयर की बात कर रहा है कि एक साथ मिलके तीनों कंपनियों का टोटल जो एक्सपोर्ट था वो बराबर है। तो देखिए 17 की बात करें तो 2 3 4 4,900 है, यहाँ पे देखिए 4 3 7 2 9,000 है, बराबर नहीं, ये 4 और 1 5 5,500, और ये 3 गुना 3 9 9,000 है, तो 18 और 20 का क्या है आपस में इक्वल है। बस आपको प्लस करके देखना है। यहाँ पे कह रहा है 200 रुपए से लेके 260 तक की जो प्राइस की कीमत पे खरीदी गई जो बुक्स हैं, उनको 250 से 300 तक की कीमत पे बेचा जाता है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे इसने बुक्स खरीदी, उनकी जो प्राइस थी वो 200 से लेके 260 तक थी। ठीक है, और उनको जब सेल किया गया तो 250 से लेके 300 के रेंज में वो सेल कर सकता है। कह रहा है 25 जो बुक्स है उन पे बेचने पे अधिकतम संभावित लाभ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, कोई भी चीज हम बहुत कम रुपए में खरीदें और बहुत ज्यादा में बेच दें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कॉस्ट प्राइस सबसे लोवेस्ट होना चाहिए और आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो मान लो सारी पुस्तक उसने 200 रुपए के हिसाब से खरीदी 25, ठीक है, और सबसे ज्यादा सेलिंग कितने में कर सकता है 300, और उसने बेची कितने में 300 पे, तो एक पुस्तक पे लाभ होगा 100 रुपए का, और 25 है तो कितने का हो जाएगा 2500 का। ठीक है, वरबली आप सोच सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है 150 स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स हैं, एक ही कक्षा में 60 लड़के हैं, तो बचे हुए कितने हैं 90, वो हमारे पास क्या है बॉयज, और ये क्या है गर्ल्स। लड़कों का एवरेज है 52, लड़कियों का एवरेज 48 पूरी क्लास का। ठीक है, मैंने मान लिया पूरी जो क्लास थी उसका जो एवरेज वेट है वो 52 है, तो बॉयज का तो ऑलरेडी 52 ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई भी एक मान लो, इनका बीच का आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लड़कियों का जो है औसत वजन वो 48 है। ठीक है, हमने क्या माना 52, 52 से ये कितना कम है, ये कम है 4। कितनी लड़कियां भाई 60, तो 60 से गुणा कर दें, ओवरऑल कितना कमाया 240, तो ये जो 240 कमाया वो सभी में इक्वल बढ़ना चाहिए, तो हम 150 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 3 से 5 बार, और ये कट जाएगा 3 से
8 बार, 8/5। और ये माइनस माइनस मतलब जो हमने एवरेज माना उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, कम। और प्लस आता तो हमें क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता। ठीक है, 8/1 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास 1.6, तो इसमें से 1.6 घटा देंगे तो 50.4, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे 90 डिग्री है और ए बी साइड दी है, बी सी दी गई है। ठीक है, ये जैसे अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे ये 90 डिग्री दिया गया है, ए बी जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है, बीसी जो लेंथ है वो 96 है। कह रहा है कि एबीसी के जो सर्कम सर्कल होगा इसका एरिया, जैसे एक सर्कल खींचा जाए जिसके तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ निकले, इसका एरिया पूछा है। तो सर्कम सर्कल जो होता है इसकी जो रेडियस की बात करें, परिवर्त की त्रिज्या, वो कर्ण का क्या होती है, आधा होती है। तो हमें पहले क्या निकालना, हाइपोटेनस निकालना है। अब यहां से देखो पाइथागोरस लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके रूट ले लो। यहाँ पे देखो दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 4 से, 4 से कट रहा है 7 बार और ये 4 से कट रहा है 24 बार। ठीक है, लंब 7 हो, आधार 24, तो कर्ण कितना, 5। 4 से सिंप्लीफाई किया तो 4 से गुना कर दो, तो कर्ण कितना आ गया, 100 आ गया। इसका आधा कितना होगा, 50, तो ये हमारे पास रेडियस आ गई। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, पाई, पाई की वैल्यू आपको कहा 3.14 ले लेना, तो वही ले लो आप, कैलकुलेशन आसान और एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटू 50 और इंटू 50, दो पे पॉइंट है तो ये दो जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, 5 गुना 5 25, 25 को इधर गुना करेंगे 4 से तो 100, यूनिट डिजिट जीरो आ गया, एक में आ रहा है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, 90 की पावर 20 प्लस 2 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है। मैंने आपको बताया जब भी रिमाइंडर फॉर्म की हम बात करते हैं, किसी से सेल्स निकालना इस टाइप का आ जाए, तो जिससे डिवाइड करो उसी के फॉर्म में, उसी के आसपास +1 -1 आपको उस नंबर को ब्रेक करना है। यहाँ पे देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1, क्योंकि हमें पता है कि 8 में 4 का भाग जाता है। इसकी पावर लिख सकते हैं 20, कोई दिक्कत नहीं, +2 डिवाइड बाई 4। अब आपको पता है 8 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। बचा क्या, 1, 1 की कितनी पावर कर दो, 1 ही रहेगा, और +2। अब ये बचा 3, 3 में 4 का भाग तो नहीं जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाए, यही हमारा क्या, रिमाइंडर। ठीक है, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।